Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Karan औजला ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के जैकोबियंस चैप्टर से है. सो दैट दी फंक्शंस u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन एनदर. आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम. यानी अगर वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, तब उनके बीच में कोई रिलेशन भी होगा, उस रिलेशन को भी हम लोग फाइंड करके बता देंगे. वैसे तो हमें बताना है कि अगर ये बताना होता सिर्फ कि नॉट इंडिपेंडेंट, तो हम जैकोबियन निकालते. मीन्स जैकोबियन ऑफ फंक्शन u v w विद रिस्पेक्ट टू जिन पर ये डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं एक्स बाई जेड पर, तो एक्स बाई जेड के रिस्पेक्ट में इनका जैकोबियन फाइंड करते हैं. और इस जैकोबियन की वैल्यू जो है वो अगर ज़ीरो आ जाती तो हम प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट होंगे. तो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आती, अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी तो नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे. तो डिपेंड किस तरीके से करेंगे, क्या इनके बीच में रिलेशन होगा, उस रिलेशन को भी हम फाइंड कर देंगे. तो पहले तो इस जैकोबियन की वैल्यू समझ लें क्या होती है. यहाँ पर हमें u का डिफ्रेंशिएशन करना है पार्सली विद रिस्पेक्ट टू x. फिर सेकंड वाले कॉलम में u का डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, जैसे ये वाला वेरिएबल है. फिर u का ही डिफ्रेंशिएशन पार्सली करना होगा z, तीसरा जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में. ये थ्री ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है. इसमें फिर दूसरा फंक्शन v है, v का भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, v का z के रिस्पेक्ट में. तीसरा फंक्शन w है, इस w का भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, फिर w का y के रिस्पेक्ट में, और फिर w का z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. अगर ये डिपेंडेंट होंगे यानी नॉट इंडिपेंडेंट होंगे तो इस जैकोबियन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी. तो हम इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं. सबसे पहले जो कि लिखा हुआ था कि हमें u का डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. तो u की वैल्यू है x, डायरेक्ट भी वैल्यू आप रख सकते हैं x प्लस बाई माइनस का z, क्योंकि इतना लिखेंगे लिखने में हो सकता है दिक्कत है. फिर y के रिस्पेक्ट में हमें ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना है x प्लस बाई माइनस z का. इसी तरीके से इस u का हमको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, याद रहिए. फिर उसके बाद यहाँ पर हमें v का इस सेकंड वाले रो में करना होगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन. v की वैल्यू देख लीजिएगा x माइनस वाई प्लस जेड है. फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है सेकंड वाले कॉलम में इस v का x माइनस वाई प्लस जेड. सेकंड वाले रो में u का डिफ्रेंशिएशन करना है, और थर्ड वाले कॉलम में z के रिस्पेक्ट में करना है v का x माइनस वाई प्लस का z. अब इस थर्ड वाले रो में हमें w का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और ये फर्स्ट कॉलम है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा w का, और w की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वाई जेड. ऐसे फिर इस सेकंड वाले कॉलम में हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना w का, जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इन वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी जैसे कि हम अगले स्टेप में लिखेंगे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और फिर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर हमें w को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है. तो ये वैल्यू अब हम अगले इसमें डिफ्रेंशिएट करके रख देंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में. तो जो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब पार्शियली करेंगे तो x के लिए y और z कांस्टेंट होने की वजह से इनका तो ज़ीरो हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा. ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा. ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन इनका तो ज़ीरो हो जाएगा और z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा. इसी तरीके से हम x का रिस्पेक्ट में जब इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और y और z का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. जो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है इसलिए y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी तो 0 हो जाएगा. तो ये माइनस का 1 सिर्फ मिलेगा, बाकी तो 0 होगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी.
और ऐसे ही जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इनका 0 हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में प्लस का 1 आ गया डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही जब एक्स के रिस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x हो जाएगा। बाकी जो होगा वो चूँकि एक्स का टर्म है नहीं तो सबके एक्स के लिए बाई और जेड कांस्टेंट होने की वजह से सब 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2y हो जाएगा और बाकी और माइनस का इनका z का 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं माइनस का 2z इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 के इक्वल हो जाएगी जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करना है तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और जब z स्क्वायर का करेंगे तो 2z आ जाएगा और माइनस यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो -2 y इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, इसको स्किप करते हुए डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब ये थोड़ा इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो सिंप्लीफाई ये करना है कि 2z का 1 में इंटू करेंगे 2z करके लिख देंगे और इसको हमने जैसा कि -1 ही लिखना है, इसको काफ़ी था। तो 1 1 2x ये फर्स्ट कॉलम है, ये 1 -1 और ये अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये y माइनस z हो जाएगा। ये -1 + 1 और इसमें 2 कॉमन ले लिया तो z माइनस y हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये दोनों कॉलम तो एक जैसे नज़र आते हैं, तो अगर इस थर्ड वाले कॉलम में यानी C3 में अगर C3 में C2 को ऐड कर दें तो -1 + 1 होकर 0 हो जाएगा। ऐसे ही +1 - 1 0 हो जाएगा और इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी इसमें जब ये ऐड होगा तो वो भी 0 आ जाएगा। वो हम अभी बता देंगे। पहले तो हम फर्स्ट कॉलम का ऐसे लिख दें 1 1 2x और 1 -1 2 y माइनस का z। जब इसमें ये ऐड होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें ये ऐड होगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें ये ऐड होगा तो ऐड करके देख लीजिए 2z माइनस y है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसको जोड़ना है 2 टाइम्स y माइनस z को। तो 2 कॉमन ले लें तो बचेगा z माइनस y, इसमें बचेगा y माइनस का z, जो प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा तो 2 ये और ये वैल्यू 0, 2 × 0 तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर आ गई। जब इनको इसमें साथ में हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0, और हम लोग जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का अगर एक वैल्यू 0 के बराबर आती है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो और ये इसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है इक्वल जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x/z। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है कि u v w का x/z के रिस्पेक्ट में पार्शियली जैकोबियन जो है वो 0 के बराबर आ गया। अगर 0 आ जाता है ये जैकोबियन तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन जो होंगे दी फंक्शंस यानी u v w आर नॉट इंडिपेंडेंट नहीं मीन्स वो डिपेंडेंट होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन को फाइंड करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप फंक्शन को देखें और उसको देख के ये सोचें कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करें कि इनके बीच में एक रिलेशन ला सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो देखें कि u + v अगर हम करेंगे तो ये देखने को मिल रहा है कि u + v करने से ये कैंसिल हो जाएगा y से y और z से z भी कैंसिल हो जाएगा। ओनली हमारा x जो है वो 2x हो जाएंगे, देख लीजिएगा सॉल्व करके। इसी तरीके से अगर हम u - v करेंगे तो अभी जो कैंसिल हो रहे थे तो वो तो कैंसिल होने से बच जाएंगे, लेकिन ये जो है x ये कैंसिल हो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इनके साइन चूँकि बदल जाएंगे माइनस करने पर तो प्लस हो जाएंगे। या फिर आप इनको लिख लीजिए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो u की वैल्यू तो है x + y - z और v की भी वैल्यू है उसको माइनस करना है जो है x - y + z। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट से पहले तो प्लस का साइन था, कोई इफेक्ट नहीं, इससे पहले माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, -x + y और -z हो जाएंगे। इससे x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और x और कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y 2y हो गया और z भी 2z हो जाएंगे। 2 कॉमन लेने पर y - z आ जाएगा। इस तरीके से u - v की वैल्यू इतने के बराबर आ गई है, यानी 2 टाइम्स y - z के इक्वल आ जाएगा।
अब जो वैल्यू मिली है हमको u प्लस वी, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए, और u माइनस वी वैल्यू मिली है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, u प्लस वी की वैल्यू तो 2x है, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, और u माइनस वी की वैल्यू 2 टाइम्स y माइनस जेड है, उसका होल ऑफ स्क्वायर कर लिए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और y माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हम इनमें से बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और y माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई जेड मिल जाएगा। और ये वैल्यू देखें कोई और नहीं, ये वैल्यू जो है वो डब्ल्यू की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया यू वी डब्ल्यू में। इस तरीके से जैसे कि पहले से ही डिसाइड था इनके बीच में रिलेशन तो कोई ना कोई होगा, क्योंकि इनका जैकोबिन जो था यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड वो 0 आ रहा था, तो वो रिलेशन ये होगा, फाइंड हो गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।